नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का शुभारंभ शिप्रा जी की पूजन अर्चना कर किया गया, जिसमें विशेष महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षक सपना माली को संस्था द्वारा कार्यभार दिया गया है। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी ओपी हरोड़, मनीष यादव, हेमंत सेन, मोहनलाल धाकर, प्रदीप शर्मा, संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, तेजा कहार, दीपक कहार, पप्पू कहार, कमल कहार, विकी कहार, सपना माली, सिमरन कहार, कुंदन बाथम आदि उपस्थित रहे। जानकारी सिमरन कहार ने दी। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर आज से प्रारंभ हो गया है और हम लोगों ने यहाँ पर 2 महीने का शिविर अभी लगाया है। विशेष करके जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब लोग अब तैरना सीखने के लिए रामघाट आ सकते हैं, जहाँ हम लोगों द्वारा तैरना सिखाया जाएगा। इसी को लेकर आगे जो भी बच्चा अच्छा करता है उसको आगे कंपटीशन के लिए हम लोगों द्वारा यहाँ से ले जाया जाएगा, ताकि उज्जैन और शहर का नाम रोशन करे। इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर लगाया गया। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। पंचकोशी यात्रा को लेकर संभाग आयुक्त और आईजी द्वारा नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान शिव को जल चढ़ाकर बल लिया गया। साथ ही यात्रा के दौरान पड़ने वाले पड़ाव स्थल का निरीक्षण किया गया। संभाग आयुक्त संदीप यादव ने बताया कि पिछली बार 50,000 से अधिक लोग पंचकोशी यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार महाकाल लोग बनने के बाद अधिक संख्या आने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। आज तैयारियों को देखने के लिए भ्रमण किया जा रहा है। वहीं आईजी संतोष कुमार ने बताया कि पंचकोशी यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की यात्रियों को असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि विधिवत रूप से 15 तारीख से पंचकोशी यात्रा शुरुआत होगी, जो कि 118 किलोमीटर की यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और गत वर्ष भी लगभग मुझे लगता है 50,000 के करीब लोगों ने पंचकोशी यात्रा में भाग लिया था। और इस बार जैसा माहौल है महाकाल लोक के बाद और सब तरफ से धार्मिक जिस तरह का माहौल है, हमें अपेक्षा है कि इस बार उससे ज़्यादा ही लोग इसमें शामिल होंगे। तो जो पारंपरिक मार्ग है, जैसे आपने देखा अभी हम नागचंद्रेश्वर मंदिर में खड़े हैं, तो यहाँ से बल प्राप्त करके जो है वो जो पारंपरिक रूप से यात्रा होती है रहेगी। तो जहाँ जहाँ पड़ाव हैं जो ट्रेडिशनल तौर पर हैं, वहाँ सभी तरह की व्यवस्था की गई है। कल कलेक्टर एसपी द्वारा जो है पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लिया गया था। आज की व्यवस्थाओं की ही समीक्षा करने और एक तस्वीर तौर पर हम और आईजी साहब पूरी टीम के साथ मिलने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन के सहयोग से तो पूरी पंचकोशी यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत। सर, कई पड़ाव ऐसे हैं जहाँ सड़कों की हालत खस्ता हाल है, वहाँ पर पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश है? निश्चित तौर पर अभी इसीलिए पूरा निरीक्षण करने निकले हैं। जहाँ भी जिस तरह की दिक्कतें होंगी सभी विभाग के लोग हमारे साथ हैं, सभी समस्याओं को निराकरण करेंगे। जैसा आपको ज्ञात ही है कि आज 15 तारीख से पंचकोशी यात्रा जो है यहाँ पे प्रारंभ होगी। उसके दृष्टिगत आज मैं और कमिश्नर साहब और साथ साथ उज्जैन के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और हम सभी का ये पूरा प्रयास है कि व्यवस्था की सुरक्षा और जो हमारे यात्री आएंगे उनकी सुविधा के दृष्टिगत बेहतरीन और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी जाए, उसके लिए हम सभी लोग प्रयास करें। सर, कितना पुलिस बल लगाया जाएगा, क्योंकि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है? पर्याप्त संख्या में लगाया जाएगा, उसका आकलन हम लोगों ने कर लिया है। संख्या में भी आपको नहीं बता रहा हूँ, पर पर्याप्त और काफ़ी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हैं। उज्जैन में आज यूनिवर्सिटी कैंपस और छात्रावास में सफाई और पीने के पानी को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर जल्द निराकरण की बात कही है। वहीं कुलपति अखिलेश पांडे का कहना है कि जो भी सफाई कर्मचारी थे उनकी पदोन्नति हो गई है, अब वह सफाई नहीं कर रहे। जल्द ही नई नियुक्ति कर्मचारियों की करके इस व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। वहीं पीने के पानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि कैंपस में जो बोरवेल लगे हैं उनसे पीली मिट्टी पानी की टंकियों में आ रही है, जिसके कारण आरओ सिस्टम खराब हो रहा है। जल्द ही एबीवीपी द्वारा संज्ञान में लाए गए मामलों पर कार्यवाही कर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस मामले में एबीवीपी का मैं पूरी तरीके से मैं उनकी जो भी उनकी डिमांड है मैं उसको मानता हूँ कि वो आज ज़रूरी है। क्या हुआ है कि भी 2 साल कोरोना पीरियड में सारे सिस्टम बंद पड़े थे और अभी जो है बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप ये देखिए कि कम से कम जहाँ पे 2000 बच्चे थे, आज विश्वविद्यालय में कम से कम 7000 बच्चे हैं और उसके कारण थोड़ी सी पानी पीने की समस्या आ रही है। क्या यहाँ का जो पानी है, जिस टंकी भरी हुई है, उसमें इतना रेत और वो आता है जिससे आरओ जो है वो तत्काल बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। आज ही सुबह हमने
अपना स्टोर विभाग को बुला करके डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर सोनवाल को ये मैंने बोला है कि आप किसी इंजीनियर को बुलाइए, पानी को फिल्टर कराइए, तब जाके आरओ में लाइए। ऐसी कोई मशीन तत्काल आप व्यवस्था करिए तो हम हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और कम से कम जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ एक हैवी ड्यूटी ये जो वाटर कूलर है ये मैं लगाने का ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। सफाई की भी काफ़ी समस्या बताई है। नहीं, सफाई की मैं मानता हूँ थोड़ा इस समय कर्मचारी जितने भी हमारे स्वच्छक थे जो सफाई वाले, इनका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन हो गया है तो वो उससे अलग हो गए हैं। अब नए स्वच्छक को अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, तब तक मैं एक इंटरनल व्यवस्था हुई है। मैं आज 3:30 बजे सारे हेड्स की बैठक बुलाया हूँ। सबको मैं ये बोल चुका हूँ कि आप लोग जो इंप्रेस मनी है उससे ले करके कुछ व्यवस्था, जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती आप तत्कालिक व्यवस्था करो। लेकिन मैं जैसे छात्रों की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो है वह कुलपति की तरफ देखता है। कुलपति की ड्यूटी ये नहीं है कि वो सफाई से लेकर के जो है सारी चीज़ें, ये जो लोग आज में 3:30 बजे इसीलिए सर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अपन? नहीं, देखा है 2 तरीके हैं। मेरा थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा सोचता हूँ कि पहले उनको समझाइश दिया जाए और समझाइश से नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई सुनिश्चित है। हम बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अभी गर्ल्स हॉस्टल से मैं लगातार, हमारे पास बच्चे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं तो वार्डन और सुपरिटेंडेंट का क्या काम है। मैं डेफिनेटली आज मैं अब बच्चों के साथ खड़ा हूँ और ये बात मैं बहुत स्ट्रिक्टली, यदि अपनी अपनी ड्यूटीज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक, केवल वाइस चांसलर नहीं, सब व्यक्ति जो काम अपना जिस सीट पे बैठा है नहीं करेगा तो ऐसे विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। थैंक यू। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। तराना कानीपुरा मार्ग के ग्राम बरखेड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत। बाइक सवार की काल के गाल में समा गई जान। तराना कानीपुर मार्ग के घटिया थाना अंतर्गत ग्राम बरखेड़ी राधा स्वामी सत्संग पॉइंट के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में तराना निवासी शुभम प्रजापति की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी
जानकारी लगते ही घटिया थाने की 100 डायल मौके पर पहुंची, जहां शव को जिला चिकित्सालय उज्जैन पहुंचाया गया, जहां सुबह शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। हादसे की वजह सड़क पर दौड़ रहे तेज रफ्तार डंपर जिसका वाहन क्रमांक GJ25U8804 की टक्कर से मौत होने का मामला सामने आया है। चालक घटना को अंजाम दे मौके से फरार हो गया। वहीं थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान द्वारा डंपर को जब्त कर घटिया थाने में पहुंचाया गया। उक्त घटनाक्रम की जानकारी लगते ही तराना नगर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं हम आपको बता दें, शुभम प्रजापति MP 13 कैफे हाउस चलाते थे। उनके मित्रों को जैसे ही दुर्घटना की जानकारी लगी वैसे ही घटनास्थल पर पहुंच जायजा लिया। वहीं तराना विधायक महेश परमार भी मौके पर पहुंच घटना का खेद प्रकट किया। क्या कारण है? ये एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिस पे हमारी 100 नंबर गाड़ी यहाँ पे आई थी, तो बुलेट सवार व्यक्ति जो है वो टकरा गया है डंपर से। उनको हमारी जो 100 नंबर गाड़ी है उससे हॉस्पिटल भिजवाया गया है और डंपर को भी थाने भिजवाया गया है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? वही 304A की कायमी होगी, आगे कार्रवाई जैसी भी होगी। अभी तो हॉस्पिटल भिजवाया है, वहाँ पे देखते हैं क्या स्थिति है, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। सर ये तराना से इंदौर के लिए निकल रहा था। इंदौर में इसकी बर्थडे मम्मी का मतलब कार्यक्रम था, शांत हो गए थे। तो ये रुजायडा के पास में जैसे क्रॉसिंग करी इसने, तो डंपर वाला इसको टक्कर मार गया। अच्छा, क्या करते थे ये अपने फोटोकॉपी वगैरह की दुकान है इनकी तराना में। अच्छा, क्या नाम था इनका? शुभम कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी उम्र होगी 22-24 साल, 28 साल। अच्छा, ये इलाज के दौरान एक्सपायर हुए कि एक्सपायर हो गए? नहीं, वही स्पॉट पे हो गए थे। कौन सी पुलिस जांच कर रही है? इसको घटिया थाना। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय प्रजापति। आप क्या लगते हैं? मेरे भानेज का लड़का। सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान शहर में आया चोर गिरोह अब शहरवासियों को भी अपना निशाना बनाने लगा है। गुरुवार सुबह लखेरवाड़ी क्षेत्र में चूड़ी पहनने गई कुछ महिलाओं को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया और 3 तोला सोने की चैन पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार की कुछ महिलाएं आज सुबह लखेरवाड़ी क्षेत्र में चूड़ी और अन्य सामान की खरीदारी करने गई थी, जहां कुछ महिलाएं चूड़ी देखने के लिए दुकान में पहुंच गई। इस दौरान जब पुजारी परिवार की एक महिला को लगा कि उसके गले से 3 तोला सोने की चेन गायब है, तो उसने तुरंत शोर मचाया। लगभग 1 से 1.5 लाख की इस चेन चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुजारी परिवार की महिलाओं ने इस चोरी की शंका दुकान पर उनके साथ चूड़ी देख रही महिलाओं पर व्यक्त की थी और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह सहयोग करने के बजाय भागने लगी, जिसके बाद चूड़ी की दुकान के CCTV फुटेज निकाले गए। इस घटना में इन महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की जा रही थी कि तभी एक महिला के हाथ से यह 3 तोला सोने की चेन नीचे गिर पड़ी, जिस पर पुजारी परिवार की महिलाओं ने इस चोर गिरोह गैंग को पुलिस के सुपुर्द करने को कहा तो गैंग की महिलाएं भागने लगी, जिस पर हाथापाई होने के बाद गैंग की महिलाएं भाग गए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे।
जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061